पंडित जी की बात सुन अवनी धीरे से स्वयं को धीरे से सहारा देकर उठाती है। वहीं तानी अभी भी बेहोश सी बैठी हुई थी। दोबारा पंडित जी, बेटा तानी, फेरे के लिए खड़े हो जाओ। लेकिन इस बार भी तानी कुछ जवाब नहीं देती। तभी उसके पीछे से बैठी हुई एक औरत, जिनका नाम आशा है, जो तानी की चाची हैं। तानी धीरे से उठती है, स्वयं जैसे अपने फेरे पूरे कर रहा था। उसके आंसू लगातार बढ़े जा रहे थे। वहीं तानी बेहुद सी बस स्वयं के पीछे पीछे चली जा रही थी। थोड़ी देर में फेरे पूरे हो जाते हैं। फेरे पूरे होने के बाद पंडित जी स्वयं और तानी, आज से आप पति पत्नी हुए। अब आप अपने बड़ों का आशीर्वाद ले सकते हैं। स्वयं और तानी जब आशीर्वाद लेने के लिए अपने बड़ों की तरफ बढ़ते हैं, दोनों आशीर्वाद लेने एक कल्पना की तरफ बढ़ती है। ये है मिस्टर राज सिंघानिया और सोफिया सिंघानिया। स्वयं को मॉम डैड अब स्वयं और तानी आशीर्वाद लेने के लिए दोनों के पैर छूते हैं। दोनों को आशीर्वाद देते हुए राज सिंघानिया मुस्कुराते हुए, हमेशा खुश रहो भवानी, तुम दोनों की जोड़ी ऐसी ही बनाए रखे। सोफिया सिंघानिया स्वयं के माथे को घूमती हुई शांत भाव से, मेरा बेटा हमेशा खुश रहे। वही तानी को देखकर सोफिया के भाव कठोर हो जाते हैं और वे तानी से अपना मुंह फेर लेती है। तानी और स्वयं अब एक आदमी की तरफ बढ़ती है। ये है अजय सिंह, तानी के पापा। दोनों ही जैसे उनके पास पहुंचते हैं, अजय अपना मुंह फेर कर तेज कदमों से वहां से निकल जाते हैं। पंडित जी की बात सुन अवनी धीरे उठाती है। वहाँ तानी अभी भी बेस। दोबारा पंडित जी, बेटा तानी फेरी की। लेकिन इस बार भी तानी कुछ जवाब बैठी हुई एक औरत, जिनका नाम को धीरे से उठाती है। स्वयं जैसे उसके आंसू लगातार बहे जा रहे, पीछे पीछे चली जा रही थी। थोड़ी देर में फेरे पूरे हो जाते हैं। स्वयं और तानी आज से आए का आशीर्वाद ले सकते हैं को धीरे से सहारा देकर हुए थी। हे हो जाओ। तभी उसके पीछे में नानी की चाची है। तानी पूरी कर रहा था बस सोम के बाद पंडित जी हुए। अब आप अपने वैश्य और तानी अब आशीर्वाद लेने के लिए अपने बड़ों की तरफ बढ़ते हैं। दोनों आशीर्वाद लेने के बाद कपल की तरफ बढ़ते हैं। ये है मिस्टर राज सिंघानिया और सोफिया सिंघानिया। स्वयं को माँ डैड अब स्वयं और तानी आशीर्वाद लेने के लिए दोनों के पैर छूते हैं। दोनों ही आशीर्वाद देते हुए राज सिंघानिया मुस्कुराते हुए, हमेशा खुश रहो भगवान, तुम दोनों की जोड़ी ऐसी ही बनाए रखे। सोफिया सिंघानिया स्वयं के माथे को घूमते हुए शांत भाव से, मेरे बेटा हमेशा खुश रहे। वहाँ तानी को देखकर सोफिया के भाव कठोर हो जाते हैं और वे तानी से अपना मुंह फेर लेते हैं। तानी और स्वयं अब एक आदमी की तरफ बढ़ते हैं। ये है अजय सिंह, तानी के पापा। दोनों जैसे ही उनके पास पहुंचते हैं,
अजय अपना मुंह फेर कर तेज कदम से वहां से निकल जाते हैं। उनको ऐसा जाता देख तानी को बिल्कुल भी हैरान नहीं थी, क्यों जो तानी ने किया था किसी की नज़रों में भी वह माफ़ी के काबिल था। तानी और स्वयं अब एक जोड़े के पास जाते हैं। ये है विजय, उनकी पत्नी आशा सिंह। ये तानी की चाची चाचा हैं। उन दोनों को देख कर उनकी चाची बिना कुछ बोले ही वहाँ से चुपचाप निकल हैं। उनके चेहरे में कोई भी भाव नहीं थे। वहाँ तानी की चाची उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं और हाथ पकड़कर शांत भाव से, बेटा तानी, चाहे जैसे तुम्हारी शादी स्वयं से हुई है, पर इस रिश्ते को मरते दम अब वही तुम्हारी परिवार है, तुम्हारी पूरी दुनिया है। अच्छे से संजो कर रखना बेटा। ऐसा कहते हुए आज आंसुओं से भरी जाती है। आशा अब स्वयं की तरफ देखते हुए शांत भाव से, बेटा स्वयं, मुझे पता नहीं तानी ने जो किया है वो माफ़ी के काबिल नहीं है, पर बेटा अब तुम दोनों पति पत्नी हो, सके तो अपने पास्ट को भुलाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना। आशा की ये बात सुन कर स्वयं का चेहरा अब गुस्से से भर चुका था। स्वयं अब अपने गठबंधन को तानी के ऊपर फेंक कर वहाँ से तेज कदम से निकल जाती है, वही जहाँ 3 लड़के मौजूद थे, जो एक नज़र गुस्से से तानी की ओर देखते हैं और वे स्वयं के पीछे ही वहाँ से निकल जाते हैं। तानी वहाँ एक लड़की आती है और जोर से तानी को हग कर लेती है। ये है पूरी तानी की बेस्ट फ्रेंड। पूरी अब तानी से वह वेस्ट करती है और तानी के आंसू पोंछते हुए पूर्वी शांत भाव से, तू क्यों टेंशन लेती है, मैं हूं ना तेरे साथ। अगर किसी ने तुझे वहाँ कुछ भी कहा तो सीधे मुझे कॉल करना, मैं बस संभाल लूँगी। हम्मी पूरी की बात सुन तानी धीरे से अपना सिर हिलाती है और टूटी हुई शब्द में, पू पू आ, मैंने कुछ छछना ही का की काया। अपनी बात तानी पूरी कर भी नहीं पाती और जर जोर से रोने लगती है। तानी को ऐसा रोते देख पूर्वी उसे जोर से हम कर लेते हैं। तानी ने जो कुछ भी बोला था पूर्वी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन पूर्वी उस समय वहाँ तानी की हालत देख कर पूर्वी कुछ न कहना ही बेहतर समझती है। वहीं थोड़ी दूर कोने में खड़ा एक शख्स ये सब देख रहा होता है। उसकी आंखें भी नम भी थी। वे जा रहा तानी को हर्ज करना चाहता था, उसके आंसू पोंछना चाहता था, उसे कहना चाहता था कि वे तानी के पास हमेशा के, लेकिन उसका गुस्सा तानी के पास जाने से रोक रहा था। ये है तानी का बड़ा भाई अथर सिंह। अथर को चुपचाप वहाँ खड़ा देख तानी उसके तरफ बढ़ती है, लेकिन अथर वहाँ से गुस्से में निकल जाता है। अथर को अपने से मुंह मोड़ते देख अब तानी पूरी तरह से टूट जाती है। उसके पास अब कोई नहीं बचा था जो उसका भाई था। अर्थात उसका दूसरा भी नाम था, उसका नाम सूरज था। तो जो
उसे समझ सके, सिवाय पूर्वी के, जो हमेशा उसके साथ हर हालत में खड़ी थी। अजय तानी के पापा वहाँ से निकलकर सीधे अपने घर जाते हैं। घर पहुँचते ही वे सीढ़ियों से तेज कदम से एक कदम की तरफ जाते हैं। उस कमरे में पहुंचकर वे झट से दरवाज़ा बंद करते हैं और दरवाजे से ही सट कर जोर जोर से रोने लगते हैं। वे खुद ही संभाल ही नहीं पा रहे थे। वे विलख विलख कर सब रो जा रहे थे। वे धीरे धीरे उस कमरे से बड़े से पास आते हैं और वहाँ घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से रोने लगते हैं। अजय सिंह कमरे में रो रहे थे। वे कमरा किसी राजकुमारी के कमरे से कम नहीं था। कमरे के चारों तरफ कांच की खिड़कियां लगी हुई थीं। उन खिड़कियों के पिंक और वाइट कलर के पर्दे लगे हुए थे। कमरे से बालकनी थी जिसके चारों तरफ रंग बिरंगे फूल लगे हुए पिंक और वाइट कलर से सजा हुआ था। कमरे के खड़े से बड़े था। ठीक उसके पीछे के दीवार पर तानी खूबसूरत तस्वीर लगी हुई थी। सट थे से उठते हैं और बड़े से बंगले के टेबल से एक फोटो, ये तस्वीर तानी की है। तानी की तरफ को अपनी सीने जाए और जोर से रोने लगते हैं। रोते हुए इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की शादी थी। आज मैंने क्या क्या सपने सजाए थे मेरी शादी की। आई एम सॉरी बेटा, तुम्हारे पापा अच्छा नहीं कर रहे, पर मैं क्या करूं बेटा, तुम्हारी गलती ही है कि वे माफ़ी के काबिल ही नहीं। पापा जोर जोर से रोने लगते हैं। तभी उस कमरे का सामने अथर्व एक हाथ में अपना ब्लेजर लिए स्लीव्स को फोल्ड किए हुए बेहोश सा खड़ा हुआ कर्मों से अपने पापा के पास आता है और उनके पास बैठते हुए अथर्व के पापा उसे गले से लगा लेते हैं। तू हुए मेरे तानी अथर्व। मैंने आज उसके बाद सामने में खड़े रो रही थी। उसके लिए मैं पूरे में लाने की ताकत रखने वाला इंसान आज नहीं पीछे पाया। मेरी बेटी बिल्कुल अकेली हो खड़ी देखता रहा। बैंक यू रिसर्च इस स्टोरी को पढ़ने के लिए आपको ये स्टोरी कैसी लगी जिस कमेंट में ज़रूर बताएं और इस स्टोरी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो वीडियो के अंत तक बने के लिए धन्यवाद।